जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, कोई संकट आपको छुए ना। कलयुग के अधिपति देव, जागृत देव श्री बालाजी महाराज की सदा ही जय हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत पद पीरा। मित्रों, बात करते हैं एक गंदी क्रिया के बारे में, गंदी शक्ति के बारे में कि कुछ गंदी शक्तियां ऐसी होती हैं कि उनके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। हमें कैसा पता चले कि भाई ये तो गंदी शक्तियां हैं। बहुत से केस आते हैं, संकटों वाले होते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो भाई हमें खुद कैसे पता चले कि ये गंदी शक्ति है, गंदी क्रिया है, और ये हमें लगती कैसे है। भाई हमारे ऊपर इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इस गंदी शक्ति का, ये कैसे लग जाती है हमारे ऊपर, इसी के बारे में बात करते हो मित्रों। आज देखिए मित्रों, गंदी शक्ति या गंदी क्रिया, नाम ही गंदी हो गया जिसका, यानी कि कैसी होगी वो, लेकिन वो हमें कैसे लग जाती है। देखो मित्रों, कई बार तो क्या होता है, कहीं चौक से, चौराहे से ये गंदी क्रियाएं, गंदी शक्तियां हमारी लग जाती हैं। जब क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, आज के इस कलयुग में हम उनकी, हमारे जो हिंदू धर्म में जो पूर्ण क्रिया होती हैं अब नहीं करते। ठीक है, जैसे 13 दिन में, पहले 13 दिन का एक बना रखी थी पूजा पाठ में, नहीं कि भाई 13 दिन के बाद ही हम उनकी पैरवी करते थे। फिर 6 माही करते थे, 6 महीने बाद फिर करते थे। यानी उनका तर्पण जो दर्पण जो पूरी तरीके से करते थे और उनका पूरा कार्य करते थे, जिससे कि ये जो भूत प्रेत आदि की समस्याएं लोगों में बहुत कम थी। क्यों थी? क्योंकि जो उनकी जो मरने वाला होता है और जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, हम उनका पूर्ण कार्य करते थे पूरी तरह से, जिसके थे उनका ऐसे भटकना, वो इधर उधर भटकती नहीं थी उनकी अपनी इच्छाओं को लेकर। और अब क्या है, अब हम बहुत जल्दी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सारा खेल खत्म कर देते हैं। 5 दिन बाद तो हम टीवी चला के बैठ जाते हैं कि उसी दिन, अगले दिन ही टीवी देखने लग जाते हैं, मनोरंजन शुरू हो जाते हैं हमारे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मरने वाला है, जो हमारे परिवार का एक सदस्य है, अब वो क्या सोचेगा, भाई देखो मेरे तो जाते ही मनोरंजन शुरू हो गया इनका। वो क्या करेगा? वो भटकेगा इधर उधर, और उनके मन में जो इच्छाएं होती हैं, जब वो भटकता है कहीं चौक पे, चौराहे पे इधर उधर बैठता है, या वैसे भी इधर उधर भटकते हैं, तो कई बार जिनका ऑरा बहुत कमजोर होता है वो उनके संपर्क में आ जाता है और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसी से करता है जिसके थ्रू संपर्क में आ गया है। अगर कोई भाई पूजा पाठ करता है या नहीं भी करता, और अगर किसी को हर रोज बार बार स्वप्न दोष हो रहा है, हर रोज भी नहीं तो हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो ही जाता है। देखो कभी कभी किसी को हो जाता है तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बार बार किसी को हो रहा है तो प्राकृतिक घटना नहीं है मित्रों, आपके साथ कोई गंदी शक्ति लग गई है। ऐसी गंदी शक्ति जिनकी ये इच्छाएं थी, जिनके मन में शुरू से ही, जब वो जीवित थे, और मरने के बाद वो अपनी इच्छाएं आपसे पूरी कर रहे हैं। और ये जो स्वपन दोष है, ये पुरुष को ही नहीं, महिलाओं को भी होता है। तो कि गंदी शक्ति तो किसी के साथ भी लग सकती है। ये इनके लक्षण होते हैं गंदी शक्तियों के। जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, जब भी, या किसी धार्मिक कार्य में, धार्मिक स्थान में, तो क्या होगा आपके साथ? आपके मन में गंदे विचार आएंगे, बिल्कुल गंदे। और जो गंदे विचार है, अपनी पत्नी को देख के नहीं, अगर किसी की शादी हो रही है तो अपनी बहन को, बेटी को, अपने दिमाग में घूम जाएंगे एकदम से विचार। ये कौन कराता है? ये कराता है वो गंदी शक्तियां, क्योंकि गंदी शक्तियां, वो गंदी क्रियाएं हैं। अब मैं क्रिया का भी नाम ले रहा हूं, गंदी क्रियाएं जो किसी तांत्रिक द्वारा, किसी ओझा द्वारा, जो गलत होते हैं, पैसों के लिए आपके घर के बर्बाद कर देते हैं, उन द्वारा भेजी गई क्रियाएं भी होती हैं।
ना तो सभी तांत्रिक गलत होते हैं, ना सभी ओझा गलत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जो पैसों के लालच में ऐसी गंदी क्रियाएं कराते हैं। तो कुछ गंदी क्रियाएं भी कराते हैं, और वो क्रिया आपके ऊपर जब होती है तो आपके साथ यही लक्षण होंगे। आपको बार बार स्वप्न दोष होगा, आपके मन में बहुत गंदे विचार आएंगे। अब दूसरा जो गंदी क्रिया का लक्षण, क्योंकि गंदी हो गई, जैसे हम कहीं से निकले भाई, कहीं नाला निकाल रखा है, कहीं सीवर, तो उसमें बदबू आएगी क्योंकि वो गंदी जगह है। तो उसी तरह से गंदी क्रियाओं का एक लक्षण और होता है, वो है बदबू। क्योंकि कई बार जो क्रिया होती है वो हमारे घर पे भी कराई जाती है, और जो हमारे घर पे जब क्रिया कोई करवा देता है, जैसे ही आप घर से बाहर जाएंगे आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, सही हो जाएंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे ना, आपको एकदम से घर में से बदबू आएगी और दिमाग में गुस्सा आ जाएगा। और ये बदबू भी अगर घर में 5 सदस्य सबको नहीं आएगी मित्रों, कई बार सबको भी आती है, नहीं तो किसी किसी को आएगी जिसका ऑरा बहुत कमजोर है, क्योंकि वो जो क्रियाएं होती है उस ऑरा जिसका कमजोर होता है उसी को पकड़ती है। तो उसको घर में बहुत ज्यादा बदबू आएगी। बदबू एक बार नहीं, दिन में 2 बार भी आ सकती है, 4 बार, किसी भी समय आ सकती है आपको। जब वो गंदी क्रियाएं आपके चारों तरफ घूमेगी, आपके पास घूमेगी, तो आपको गंदी बदबू आएगी। ये बदबू क्या होती है? ये एक क्रिया होती है जो किसी तांत्रिक द्वारा, मैं किसी की नहीं कहता भाई तांत्रिक द्वारा करवाई है, किसने कराई है, किसी ना किसी द्वारा क्रिया कराई होती है। किसी न किसी ने आपके घर के ऊपर यह क्रिया करवा दी है, जिसके कारण आपको ये गंदी बदबू आती है। अब बात आती है कि आज के इस युग, भाई इनका समाधान क्या है? इनका एक ही समाधान है मित्रों, वो है पवन पुत्र संकट मोचन श्री राम दूत हनुमान, जो आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। आपको उनकी शरण लेनी पड़ेगी, आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और साथ ही जो चीजें अंडा मांस मदिरा, ठीक है, इन सब का सेवन आपको बंद करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि इन चीजों के सेवन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा तो इन चीजों को तुरंत छोड़ दे और हनुमान जी की शरण में जाए। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, और प्रभु श्री राम ने उनको वरदान भी दिया है, और ये कहा भी है कि आपको कलयुग में जो भी संकट मोचन है, जिसको भी संकट है, आप संकट मोचन हैं, और जिसको भी संकट है, जो दुखी है, परेशान है, आपको उनकी सहायता करनी है। तो उनको ये कार्यभार सौंपा गया है, आप हनुमान जी की शरण में जाएं। हो सके तो हर रोज हनुमान मंदिर जाएं, नहीं तो सप्ताह में एक बार अवश्य जाएं, और महीने में एक बार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। जब आप चोला चढ़ा रहे हैं तो जिसके ऊपर यह क्रिया है, या पूरे घर पे में भी आप जो चोला बनाने के लिए जो सामान है पूरे घर में उसको घुमाएं, और वो चोला अपने संकट को हनुमान जी को समर्पण कर दें। क्योंकि जब हनुमान जी को चोला चढ़ेगा तो आपके संकट कटेंगे। हर महीने चोला चढ़ाएं, ठीक है। आप ये मत सोचे चोला बहुत महंगा है, आप किसी छोटे मंदिर में चले जाएं जहां पर कम खर्चे में आपका कार्य हो जाए, और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं मित्रों। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और साथ में आप हनुमान वड बानल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जंजीरा का पाठ करें। बहुत से पाठ हैं हनुमान जी के, उनमें से कोई भी एक पाठ आप कर सकते हैं। हर सप्ताह हनुमान मंदिर जाएं, और समय हो तो मित्रों मैं तो ये कहूंगा आप घर के आसपास मंदिर तो हर रोज जाएं, तभी आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इन गिनती क्रियाओं से छुटकारा पा सकते हैं। और संकल्प भी ले लें, कभी किसी हर महीने में भाई मान लो 7 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का संकल्प ले लें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, और डेली 5-10 दिन का 11 दिन का संकल्प ले ले, तो हर रोज 11 हनुमान चालीसा पढ़ ले। आप देखेंगे ये जो क्रियाएं हैं इतनी जल्दी भागेंगी आपके घर से कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरह से आप इन क्रियाओं से छुटकारा पाए। मित्रों हमने बताया आज आपको कि क्रियाएं क्या गंदी क्रियाएं कैसी होती है, इनका क्या प्रभाव होता है, और जल्दी आप इनसे छुटकारा पाए। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे अगर किसी के साथ ऐसा है तो। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, सीताराम।